हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी चारधाम यात्रा मार्ग में नगरासू में। कल रात हमने यहीं स्टे किया था और अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो हमने श्री हेमकुंड साहिब यात्रा स्टार्ट करी थी मेरठ से, जो कि ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए हम रात के टाइम यहाँ नगरासू पहुँचे थे, गुरुद्वारा श्री लंगर दमदमा साहिब। तो आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। आज हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, कुल मुझे लग रहा है 110 किलोमीटर के आसपास हमने आज ट्रैवल करना है। नगरासू से कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ होते हुए हम जाएंगे आज गोविंद घाट तक, जहाँ पे आज रात का हम स्टे करेंगे। सामान मेरा हो चुका है पैक, रूम हमें ये मिला था। अब यहाँ से हम चलेंगे गोविंद घाट की ओर, पर उससे पहले हम रखेंगे गाड़ी में सामान और साथ ही आपको भी दर्शन करवाते हैं दरबार साहिब के। और मोस्टली संगत तो यहाँ से यात्रा के लिए निकल चुकी है, हम ही लास्ट रह गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, चारधाम यात्रा मार्ग पर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर स्थित गुरुद्वारा श्री लंगर दमदमा साहिब, जिसको यात्रा पर जाने वाली संगत के लिए ही बनाया गया है, जिसके चारों ओर है खूबसूरत पहाड़ और गुरुद्वारे के पीछे बहती हुई अलकनंदा नदी। और अगर इस गुरुद्वारे की लोकेशन की बात करूं तो ये गुरुद्वारा बद्रीनाथ मार्ग स्थित नगरासू गांव में दिल्ली से 380 और ऋषिकेश से एग्जैक्ट 153 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गुरुद्वारे की काफ़ी बड़ी पार्किंग, रात को तो ये पार्किंग फुल हो जाती है, क्योंकि जो हेमकुंड साहिब से वापसी आने वाली संगत होती है और जो हेमकुंड साहिब जाने वाली संगत होती है, दोनों यहाँ पे स्टे करते हैं और लंगर छक के ही जाते हैं यहाँ से। और गुरुद्वारा कंपाउंड में ही पंजाबी डिज़ाइन वाली टी शर्ट का स्टॉल भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से काफ़ी चीप रेट में आप टी शर्ट्स ले सकते हैं। और ये है गुरुद्वारे का लंगर हॉल, जहाँ पर सुबह 8 बजे से रात को लगभग 10 बजे तक निरंतर गुरु का लंगर चलता रहता है। और इसी के साथ ही चाय का लंगर भी हर समय उपलब्ध है। और इस सारी सेवा की जिम्मेदारी ली हुई है लुधियाना के नज़दीक स्थित बीर कला वाले बाबा जी ने, जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और निरंतर गुरु का लंगर चला रहे हैं। और ये आपके सामने दरबार साहिब। तो चलिए पहले यहाँ पे मत्था टेकते हैं, फिर आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सफ़र, यात्रा श्री हेमकुंड साहिब 2024 डे 2, गुरुद्वारा श्री लंगर दमदमा साहिब। और बहुत जल्दी यहाँ पर दरबार साहिब की नई बिल्डिंग का कार्य भी शुरू होने वाला है। और साथ ही श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाली संगतों के रात्रि विश्राम के लिए एक सराय का निर्माण और किया जाएगा। फिलहाल हम चल पड़े हैं अपनी आज की मंजिल गोविंद घाट की ओर, जिसके लिए हमारा आज का रूट रहेगा गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, हेलंग, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग होते हुए गोविंद घाट तक। इसकी दूरी है 109 किलोमीटर और इसको पूरा करने में हमें लगेंगे लगभग 4 घंटे। तो दोस्तों, ऋषिकेश से नगरासू तक तो सड़क काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, पर नगरासू से गोविंद घाट तक बीच में कई जगह पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया आते हैं, जिस वजह से जगह जगह पर सड़क डैमेज हो गई है। हालांकि लैंडस्लाइड एरिया से मलबा हटाने का काम और सड़क बनाने का काम लगातार चलता रहता है, बट फिर भी इन जगह पर ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो जाता है। और अभी तो कल रात को बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई है यहाँ पर, जिस वजह से मलबा फिर से सड़कों पर आ गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी कल और बहुत ज़्यादा मलबा सड़क पर नहीं आया है, बट इतना मलबा आया है कि 2 वे गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, सिंगल साइड से ही वाहनों को निकाला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं बरसाती नाले, जो कि थोड़ी बरसात में ही बिल्कुल पागल नाले की तरह बन जाते हैं। पागल नाला जो कि आगे आएगा, क्योंकि बारिश में सच में पागल हो जाता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अब गोचर में और यहाँ पर आईडी और यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जांच की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन वालों को आगे यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं जिनको यहाँ पर रोक दिया गया है। तो दोस्तों, रूल्स बहुत टाइट हैं। अगर आप चारधाम यात्रा पर या हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा के यात्रा के लिए चलें।
यहाँ आगे हैं 2 रोड। राइट साइड वाली रोड जा रही है नैनीताल अल्मोड़ा की ओर और हम जाएंगे लेफ़्ट से कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट की ओर। कर्णप्रयाग यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला काफ़ी बड़ा शहर और इम्पोर्टेंट ये कि ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए जिस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो यही कर्णप्रयाग तक बनाई जा रही है। तो आने वाले कुछ सालों में जब रेलवे लाइन ऑपरेशन हो जाएगी तो कर्णप्रयाग चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा मेन पड़ाव बनने वाला है, जो कि अभी ऋषिकेश है। और इसी को देखते हुए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट वालों ने भी कर्णप्रयाग में काफ़ी बड़ी ज़मीन ले ली है, जहाँ पर गुरुद्वारा साहब और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए एक काफ़ी बड़ी सराय का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। और इसके लिए अगर आप कुछ सेवा भी करना चाहते हैं तो आप हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर जो आपकी जितनी आपकी श्रद्धा हो डोनेट कर सकते हैं। कर्णप्रयाग शहर जो कि प्रसिद्ध है 2 नदियों के संगम पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के। मेरे लेफ़्ट साइड में जहाँ संगम हो रहा है इधर है अलकनंदा नदी और राइट साइड से आ रही है पिंडर नदी। इसका संगम यहाँ कर्णप्रयाग में होता है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच पड़ने वाले 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग। पर दोस्तों यहाँ पर गाड़ी रोकने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। सड़क पर गाड़ी लगा दी तो पीछे जाम लग जाएगा। इसी वजह से इस संगम को बहुत वाइडली आपको नहीं दिखा पाया, बट हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऊपर की ओर जाके या आगे की ओर बढ़ के इस संगम की कुछ वीडियो बना पाया तो ज़रूर कोशिश रहेगी वीडियो बनाने की। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस करी, जैसे हम कर्णप्रयाग से आगे की ओर बढ़े हैं यहाँ पे देखिए पेड़ों की प्रजाति बिल्कुल अलग हो गई है। यहाँ पे चीड़ के पेड़ अब दिखाई देने लगे हैं और मौसम में भी थोड़ा सी ठंडक सी आ गई है। ऋषिकेश से जब हम चले थे तो पेड़ अलग तरीके के थे और कर्णप्रयाग से आगे बढ़ने पर वनस्पति बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ पर पेड़ ऊंचे ऊंचे और सीधे ज़्यादा हैं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं हम नंदप्रयाग, जो कि प्रसिद्ध है 2 नदियों के संगम नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड में है। बट रोड के दोनों ओर दुकानें बन चुकी हैं तो यहाँ से तो वो संगम नहीं देख पाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग स्थित चौथा प्रयाग नंदप्रयाग। दोस्तों यहाँ से आपको संगम दिखाता हूँ। ये जो नदी साथ बह रही है ये अलकनंदा नदी है और वो सामने लेफ़्ट साइड से आती हुई नंदाकिनी नदी, जो कि ठीक मेरे सामने यहाँ पर मिल रही हैं। नंदप्रयाग दोस्तों हम पहुँचे हैं एक छोटे शहर हेलंग में और यहाँ पर हम लेंगे आज के दिन का पहला स्टॉप। काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर हैं तो हमने भी सोचा क्यों ना चाय के साथ पहाड़ों पर पकौड़ों का भी आनंद लिया जाए। दोस्तों सामने पुल देख रहे हैं, अब हम थोड़ी सी दूर पहाड़ों पे आ गए हैं नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी नदी थी जिसको देखने के लिए हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ आगे पता चला कि ये नदी डिवाइड करती है उत्तराखंड के 2 शहरों को, हेलंग और जोशीमठ को। और दोस्तों यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। यहाँ नदी के सामने जो पहाड़ वो जोशीमठ में और लेफ्ट साइड में हेलंग। तो दोस्तों यहाँ पर चाय पकौड़े हमने ले लिए, नदी पे भी हो आए। अब चलते हैं अपनी मंजिल गोविंद घाट की ओर। होटल त्रिवेणी सामने और ये है पुल जो आपको नीचे नदी के पास से दिखाया था। अब हेलंग को छोड़ते हुए पुल पार करते ही हम पहुंच जाएंगे जोशीमठ की सीमा में।
जोशीमठ की दूरी है यहाँ से 13 किलोमीटर। दोस्तों लेफ़्ट साइड में आप एक पहाड़ देख पा रहे होंगे बिल्कुल सामने की ओर। इस पहाड़ का नाम है हाथी पर्वत, क्योंकि इसकी शेप देखिए बिल्कुल हाथी की तरह है। आगे इसका मुंह और उसके आगे हाथी की तरह सूंड और पीछे हाथी का पूरा शरीर। इस पर्वत में पूरा हाथी दिखाई देता है। और बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट की ओर जाते हुए जब ये हाथी पर्वत आपको दिखाई दे तो समझ जाइए आप पहुंच गए हैं जोशीमठ। यहाँ मेरे सामने हैं 2 रोड जो कि दोनों ही गोविंद घाट की ओर जाती हैं, बट यहाँ पर क्योंकि सड़क काफ़ी छोटी है तो वन वे किया हुआ है। राइट साइड वाली जो रोड है वो गोविंद घाट से वापसी आने वाली ट्रैफिक के लिए, और जिस रोड पर हम अभी जा रहे हैं ये रोड जाएगी गोविंद घाट की ओर वन वे। और इसी नैरो रोड से बचाने के लिए जोशीमठ में एक बाईपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आपने पिछले साल न्यूज़ भी सुनी होगी कि इसी बाईपास निर्माण के चक्कर में जोशीमठ 2 इंच ढह गया था। यहाँ पर पहाड़ दरक गए थे और मकानों में दरारें आ गई थी। बट यकीन मानिए जो न्यूज़ होती हैं उसमें नमक मिर्च मसाला सब लगा होता है। आप जोशीमठ में आइए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा शहर यहीं बसा हुआ है। और दोस्तों इसके साथ ही जोशीमठ के नज़दीक एक हिल स्टेशन पड़ता है ओली, जो कि मशहूर है अपनी विंटर स्कीइंग के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब विष्णु प्रयाग, जो कि प्रसिद्ध है 2 नदियों अलकनंदा और धौली गंगा के संगम के लिए। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए पड़ने वाले 5 प्रयागों में 5वां और अंतिम प्रयाग। और यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा और लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो दोस्तों ये है विष्णु प्रयाग का वो प्रसिद्ध संगम 2 नदियों का, धौली गंगा और अलकनंदा। लेफ्ट साइड वाली अलकनंदा और सामने से आती हुई धौली गंगा यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। यहाँ से आ गई है अलकनंदा के रूप में ही आगे बढ़ती है। और बेहद ही सुंदर नज़ारा विष्णु प्रयाग का। और विष्णु प्रयाग से आगे आने के बाद तो यहाँ के पहाड़ों के नज़ारे बिल्कुल चेंज हो गए हैं। घाटियाँ देखिए कितनी ज़्यादा नैरो हो गई हैं। बीच में अलकनंदा नदी जरूर है लेकिन दोनों साइड के पहाड़ काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और पहाड़ों पर पेड़ों की जगह अब चट्टानों ने ले ली है। और दोस्तों फाइनली आज के दिन का 109 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। बोले सो निहाल। तो सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और लेते हैं एक रूम नाइट स्टे के लिए। दोस्तों मैं अभी मेन रोड पे हूँ और नीचे की साइड आप देख सकते हैं ये गोविंद घाट गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स है। हमें नीचे की ओर जाना है बट उत्तराखंड पुलिस ने हमारी गाड़ी यहीं रोक दी है, क्योंकि नीचे गोविंद घाट गुरुद्वारे की साइड में पार्किंग बिल्कुल फुल हो चुकी है। तो मैंने साथ के बंदों को नीचे भेजा है, क्योंकि नीचे अगर हमें पार्किंग मिलेगी तो वो स्लिप दिखाकर ही हमें नीचे जाने की परमिशन दी जाएगी। तो दोस्तों पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद हमें मिल गई है पार्किंग गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब गोविंद घाट के कॉम्प्लेक्स में। तो पार्किंग की ये स्लिप मैंने ऊपर पुलिस वाले को दिखाई, तब उन्होंने मेरी गाड़ी को नीचे आने की परमिशन दी। वैसे तो नॉर्मली डे में गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है, बट किसी किसी दिन संगत बहुत ज़्यादा आ जाती है और पार्किंग की दिक्कत भी हो सकती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। पूरे 2 घंटे मैंने वेट किया है पार्किंग मिलने का। अलकनंदा बेसिन में बनी हुई है पार्किंग। तो चलिए चलते हैं आगे। अलकनंदा नदी और इसके साथ ही बनी पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है अपने गब्बर सिंह को। और देखिए पूरी पार्किंग यहाँ पर फुल है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जितनी भी पार्किंग यहाँ बनी है। बस अच्छी बात यह है गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में ही ये पार्किंग मिल गई है। श्री दरबार साहिब गोविंद घाट, जिसके सामने है सराय श्री गुरु गोविंद सिंह हेमकुंड निवास, जहाँ पे हमें रूम मिला है जिसके चार्जेस हैं 2000 रुपये और रूम मिला है 34। वैसे यहाँ के नज़ारे भी
कुछ कम नहीं, पर आके देखते हैं। ये है कुछ, एक फैन और बालकनी का नज़ारा तो ऑसम। यह है वो पुल जिससे हमारी यात्रा की शुरुआत होगी कल। नीचे बहती हुई अलकनंदा नदी, पार्किंग और बाकी दूर खड़ा हुआ हमारा गब्बर सिंह। क्योंकि इस साइड जो हरी बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है गुरुद्वारा साहब। तो यहाँ के दर्शन अब हम कल करेंगे, देर बहुत हो चुकी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं कल अपने एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।